आईजीएसटी एक्ट कर रहे थे अपन, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है आईजीएसटी एक्ट का? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, ठीक है। तो सेक्शन 1 चलता है। सेक्शन 1 यहाँ लिखा है, ये चैप्टर नंबर 3 में है। सेक्शन 1 है आईजीएसटी एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। इतना सही है सेक्शन 1 कि आईजीएसटी एक्ट पूरे इंडिया में एक्सटेंड होता है। होल ऑफ इंडिया मतलब इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब सेक्शन 2 कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है। 3 और 4 अपने काम के नहीं है, ठीक है। सेक्शन 5 जो आईजीएसटी एक्ट का है वो है सप्लाई चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। मैं एक जगह लिख देता हूँ। नोट कर लो क्या, सेक्शन नंबर याद रखने में बहुत इजी होता है जब सीरियल नंबर वाइज आपको पता रहता है। तो हेडिंग देना आईजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017, उसमें सेक्शन 1 लिखना। सेक्शन 40 शॉर्ट टाइटल मतलब उसमें लिखा था दिस एक्ट में बी कॉल्ड, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड आईजीएसटी एक्ट 2017 एक्सटेंड, मतलब दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इन कमेंसमेंट 1 जुलाई 2017, ठीक है। सेक्शन 2 डेफिनेशन। 3 एंड 4 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है, सिर्फ ये बताते हैं कि गवर्नमेंट को राइट है कोई भी ऑफिसर अपॉइंट करने का, जो सीजीएसटी के ऑफिसर्स है वही आईजीएसटी के लिए काम करेंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, ये अपने काम की नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 5 है चार्जिंग सेक्शन। सीजीएसटी एक्ट की बात करूं तो 1 2 तो ये है, 3 से लेकर 6 तक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है। 7 है स्कोप ऑफ सप्लाई। 8 है कंपोजिट मिक्स्ड सप्लाई। 9 चार्जिंग सेक्शन है। 10 ये आगे पढ़ेंगे ना, ये अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी यहीं तक लिख रहा हूँ। 10 तक ही बस अपन ने पढ़ा है अभी तक। एग्जाम्पशन है, यहाँ 6 डील करता है एग्जाम्पशन को। 7 क्या था यार, 7 क्या था? हाँ 7, हाँ इंटर स्टेट सप्लाई, क्या होगा इंटर स्टेट सप्लाई? 8 इंट्रा स्टेट सप्लाई। 9 सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर्स। 10 प्लेस ऑफ सप्लाई
इन केस ऑफ गुड्स डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़ के। 11 प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, इसको मैं अलग तरीके से मार्क कर रहा हूँ। ये टेबल बना लो, उसको अपन धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे अपना काम होता जाएगा। ये आपको दोनों एक्ट का कंपैरिजन दे देगा कि इस एक्ट में सेक्शन 10 क्या है, इस एक्ट में सेक्शन 10 क्या है, ताकि कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि जब सेक्शन निकलेगा तो कौन सा एक्ट। आईजीएसटी एक्ट में टोटल सेक्शन कितने हैं? तो टोटल सेक्शन आईजीएसटी एक्ट में मात्र 25 है, ठीक है। और सीजीएसटी एक्ट में 170 से भी ऊपर है, ठीक है, 180 के आसपास है। तो मेन जो एक्ट है वो सीजीएसटी एक्ट है। आईजीएसटी एक्ट में सिर्फ कुछ चीजें दी हुई हैं जो अलग है सीजीएसटी एक्ट से, ठीक है। क्लियर है था? लिख लिया था ना? नहीं लिखा था। हाँ हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीएफआई में है कुछ नहीं, 2 लाइन का ही सेक्शन है, बता सकता हूँ कि मतलब बहुत ही इजी है, बिना पढ़े भी आप बता सकते हो क्या लिखा होगा। अगर गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां जा रहे हैं, और इंडिया में आ रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां इंडिया में इम्पोर्टर है। बस यही है, सेक्शन 11 इतना ही है, 2 लाइन का खत्म, ठीक है। लेकिन है नहीं कोर्स में। ठीक है, अब आते हैं अपन जो कल पढ़ लेते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
What is interstate supply? What is interstate supply? क्या होता है interstate supply? हाँ क्या? तो क्या होगा? हाँ, दो चीजें देखना है। सबसे पहले क्या लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है या नहीं है। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तब वो क्या होगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर एक चीज एक स्टेट में है और दूसरी चीज दूसरे स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में या दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है तो क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर है? उसके अलावा जो भी चीज इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं होगी वो क्या होगी? इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट सप्लाई टू और सप्लाई बाय एसईजेड इन सबको भी क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। मतलब अगर कटनी एक एसईजेड है सपोज और जबलपुर नॉर्मल यूनिट है तो जबलपुर से कटनी अगर माल जाएगा तो क्योंकि वो एक एसईजेड है तो वो क्या कहलाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। भले ही वो सेम स्टेट में है बट बिकॉज एसईजेड इन्वॉल्व हो गया तो वो क्या कहलाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर है ये? फिर हमने पढ़ा था कि इंटर लोकेशन ऑफ सप्लायर की डेफिनेशन पढ़ी थी ऑफ सर्विसेज। जहां पे वो रजिस्टर्ड है अगर उस प्लेस से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हो जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। सर्विस जहां सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वहां रजिस्टर्ड नहीं है बट फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है तो वो हो जाएगा। फिक्स एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है तो यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। अगर एक से ज्यादा प्लेस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो द मोस्ट डायरेक्टली कनेक्ट कंसर्न द यूनिट विच इज मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द सप्लाई तो वो हो जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लाई। क्लियर है? अब प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए अपन ने पहले पढ़ा सेक्शन। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए सेक्शन पढ़ा अपन ने सेक्शन 10। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 10। इसमें अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले आते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले नहीं आते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में दो चीजें बोल रहा था कि वेदर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, वेदर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट और सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। दो केस हो सकते हैं, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट और सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। अगर सप्लाई इन्वॉल्व करती है मूवमेंट को तो द लोकेशन where the movement terminates for the recipient, location where the movement terminates for delivery to the recipient, ये हो जाएगा place of supply। अगर supply does not involve movement तो ये हो जाएगा place where goods are situated। where the supply involves movement of goods whether by supplier or recipient or by any other person, मतलब movement कोई भी कर सकता है। The place of supply of such goods shall be the location of the goods at the time at which the movement of goods terminates for delivery to the recipient। ठीक है? Next, where the goods are delivered by the supplier to a recipient, ये अभी वाला पॉइंट छोड़ दो। Where the supply does not involve movement of goods, whether by supplier or recipient, the place of supply shall be the location of such goods at the time of delivery to the recipient. So location of such goods, where goods are situated.
मैंने एग्जांपल दिया था आपको, फर्नीचर बेचा मैंने फ्लैट का, फर्नीचर वही रखा हुआ है, मैं शिफ्ट हो गया दूसरी जगह, किसी और को बेच दिया, वो मेरे यहाँ आ गया, तो फर्नीचर जहाँ सिचुएटेड है जिस स्टेट में, वो स्टेट हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्लियर है, विदाउट है यहाँ पर। अब दो केसेस और हैं, उन दोनों केसेस की बात करते हैं, तीन केस और है। फर्स्ट वाले पॉइंट फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट दुकान, तो अगर रेसिपिएंट इस ट्रांजेक्शन आपने देखी ऑफिस मतलब वहां पे टर्म्स क्या थे आपके, देखो बीच रास्ते में आपके वो मूवमेंट करा सकता है, मतलब मूवमेंट हो सकता है कि वो बोले आधे रास्ते में आ जाता हूँ, आधे रास्ते आप आ जाओ, लेकिन जो अग्रीड टर्म्स है, जो इनवॉइस में लिखा है, क्या लिखा है मैंने, रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होंगे। सपोज मैंने लिखा है कि जबलपुर से भोपाल जाना है, तो मैंने बोला कि आपको इटारसी में हम डिलीवरी दे देंगे, तो वो हो जाएगा डिलीवरी पॉइंट, वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब वहां से उसकी समस्या वो ले जाए ना ले जाए, वही कंज्यूम कर ले, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला है प्लेस ऑफ डिलीवरी वही होगा आपका भोपाल, भले ही वो इटारसी से आगे रास्ते से ले जा रहा है इससे, लेकिन मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, भोपाल, क्योंकि मैंने डिलीवरी कहाँ देना प्रॉमिस किया है, भोपाल। ठीक, ओके। अब बी पॉइंट पढ़ते हैं। बी पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं बिल्ड टू शिप टू मॉडल। बिल्ड टू शिप टू मॉडल, व्हाट इज बिल्ड टू शिप टू मॉडल। तो बिल्ड टू शिप टू मॉडल में क्या होता है, तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं, ए बी और सी, ठीक है, बना के बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये सपोज लगाते हैं ऑफ कोलकाता, ये मोहन है ऑफ बिहार, और समझ लो ये श्याम है ऑफ गुजरात। ये थोड़ा सा और इसको कंफ्यूज ना हो, इसको पंजाब कर देता हूँ। ठीक है, तीन लोग हैं, राधे मोहन और श्याम। अब कहानी ऐसी है, राधे ने गुड्स बेचे हैं मोहन को, मोहन ने गुड्स बेचे हैं श्याम, ठीक है। अब हमने कल डिस्कस किया था कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट feasible, it is not viable goods एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाए, फिर दूसरे लोकेशन से वापस तीसरी लोकेशन आता है। अगर फर्स्ट एंड थर्ड लोकेशन पास में है, तो डायरेक्टली गुड्स फर्स्ट से थर्ड लोकेशन चले जाते हैं। तो मैप में इमेजिन करो, कोलकाता ईस्ट साइड है, पंजाब नॉर्थ में है, बिहार कोलकाता के बाजू में पास में ना। तो इंस्टेड कि गुड्स पहले कोलकाता से बिहार जाए, कोलकाता से पंजाब जाए और पंजाब से बिहार जाए, डायरेक्टली क्या हो रहा है, गुड्स कोलकाता से बिहार जा रहे हैं। गुड्स का मूवमेंट हो रहा है कोलकाता टू झारखंड, सॉरी झारखंड, कोलकाता टू झारखंड। गुड्स का मूवमेंट क्या हो रहा है, कोलकाता टू झारखंड, आजू बाजू, ठीक है, वेस्ट बंगाल बिहार तो बाहर में
बिहार अलग स्टेट है, झारखंड अलग स्टेट है। झारखंड में पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था और पहले पैदा होने से पहले, फिर उन दोनों का विभाजन हुआ, जैसे अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का हुआ। इसी तरह लगेगा है ना, वहां पे लिखा होगा कि ये अहमदाबाद का है और ये चंडीगढ़ का है, तो ये पता है अहमदाबाद कहाँ का, चंडीगढ़ कौन सा एक लगा लोगे, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का नाम याद रखना। सीएस प्रोफेशनल कैटेगरी का टॉपिक है, ठीक है। तो कोई टेस्ट नाम लेता है तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के नाम क्या बोला, व्हाट आर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो ये लिखा नेपाल, हाँ क्यों क्यों देश दूसरा है, क्योंकि ऐसे उसको देगा बार बार वो भी स्पेशल स्टेट, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है कोलकाता से झारखंड आजू बाजू, बट गुड्स बेचे गए हैं कोलकाता से पंजाब और पंजाब से झारखंड, समझ रहे हो। तो कॉल्ड बिल टू शिप टू मॉडल, इसको क्या बोलते हैं, बिल टू शिप टू मॉडल। इसमें मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जिससे पता रहे। ठीक है, तो गुड्स मूव हो रहे हैं कोलकाता से झारखंड, और बिल हो रहे हैं कोलकाता से पंजाब, पंजाब से झारखंड, ठीक है। यहाँ सप्लाईज कितनी इन्वॉल्व, कितनी सप्लाईज इन्वॉल्व है, एक की दो, बिल कितने बनेंगे, दो, सप्लाई कितनी होंगी, दो, बिल कितने बनेंगे, दो, सप्लाई कितनी होगी, व्हाट इज सप्लाई नंबर वन, वेरी गुड, सप्लाई नंबर वन इज राधे टू मोहन, and supply number two is Mohan to Shyam. Next, पहला राधे टू मोहन, ठीक है। अब जरूरत क्यों पड़ी इसको बनाने की, इसके लिए अलग प्रोविजन बनाने की, वो समझते हैं। राधे टू मोहन जो सप्लाई होती है, whether it involves movement of goods or whether it involves movement of goods or not, राधे टू मोहन जो सप्लाई होती है इसमें गुड्स का मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बेच रहा है गुड्स, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, पता नहीं हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है, कुछ तो मूवमेंट हो रहा है, कुछ तो मूवमेंट, लेकिन कोलकाता से डायरेक्ट झारखंड होता है, लेकिन हो रहा है कुछ तो। ये मूवमेंट राधे क्यों करवा रहा है, क्योंकि उसने मोहन को मार बेचा है, तभी तो भेज रहा है ना कि गुड्स, वरना क्यों भेजता गुड्स। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इसमें भी सप्लाई एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है तो हमने क्या लिखा था, क्या होगा, सप्लाई where the movement terminates for delivery to the recipient। तो यहाँ पे रेसिपिएंट को डिलीवरी नहीं मिल जाएगा, रेसिपिएंट का कोई नीचे भी कोई थर्ड पर्सन डिलीवरी दे रहा है, तो प्लेन सप्लाई क्या हो जाता अगर अलग प्रोविजन निकला था, तो झारखंड प्लेन सप्लाई क्या हो जाता झारखंड, क्योंकि मूवमेंट का टर्मिनेट हो रहा है झारखंड में, इतना समझ में आया, क्लियर है। अब दूसरा प्रोविजन क्या है, ठीक है। मोहन से श्याम, मोहन से श्याम सप्लाई हो रही है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट डायरेक्टली कोलकाता से झारखंड हो रहा है, तो यहाँ पे भी प्लेस सप्लाई क्या हो जाता है झारखंड, क्लियर है। तो मतलब झारखंड की सप्लाई को दोनों बार करने को मिल जाता, जब ये टेक्स्ट बन जाता पंजाब वाला
तो पंजाब गवर्नमेंट बोलती है हम लोग को आईटीसी नहीं देंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे। कि इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलता है जब आपका प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लाई एक ही हो। मतलब अगर आप पंजाब में रजिस्टर्ड हो और पंजाब में कोई सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो या पंजाब में कोई गुड्स कंज्यूम कर रहे हो तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैं पंजाब में रजिस्टर्ड हूँ बट गोवा में होटल में जाके रह रहा हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी गोवा, तो मुझे वहां का इनपुट नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स किसको मिल गया है? तो पंजाब की सरकार उसका इनपुट नहीं देगी। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी सिचुएशन ना आए, डबल टैक्सेशन ना हो, तो क्या करना चाहिए था कि पहले वाले ट्रांजेक्शन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए था? पंजाब। और दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए था? पंजाब। तो अपने आप टैक्स पहले कोलकाता से पंजाब जाते हैं, फिर पंजाब से झारखंड। ठीक है, टैक्स जा रहा है, गुड्स तो डायरेक्टली कोलकाता से झारखंड जा रहा है, पर टैक्स कहाँ जा रहा है? कोलकाता से पंजाब, पंजाब से झारखंड। समझ में आ रहा है? तो यही चीज को आप लॉ मेकर को लॉ में लिखना है। ठीक है, तो किस तरह से लिखा है वो देखना। कंफ्यूज मत होगा, ये डायग्राम दिमाग में बनाया है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, रीड कर रहे हैं। पेटो शिफ्टो मॉडल को डिफाइन किया सबसे पहले। Where the goods are delivered by the supplier, supplier मतलब कोलकाता, कोलकाता वाला नाम, to a recipient or any other person on the direction of a third person. Now, who is this third person? अच्छे सोचो। पंजाब, मोहन है ना, मोहन है, मोहन और पंजाब। ठीक है, थर्ड पर्सन कौन है? मोहन और पंजाब। और डिलीवरी किसको मिल रही है? श्याम और राम। तो ये तीनों के नाम अगर लिखने हैं तो सप्लायर में लिख दो राम और वेस्ट बंगाल। अपने एग्जांपल में सप्लायर कौन है? राम और वेस्ट बंगाल। थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन जो लिखा है मोहन और पंजाब। और रेसिपिएंट कौन है जो रिसीव कर रहा है? श्याम और झारखंड। तो ये यहां तक जितना पढ़ा है, दिस लाइन डिफाइंस बिल्ड टू शिफ्ट। बिल्ड किसी और को कर रहा है और शिफ्ट किसी और को कर रहा है, बिल्ड टू शिफ्ट। शिपिंग, शिपिंग कभी बोले जाते हैं तो शिपिंग होगी ना, शिपिंग डिटेल्स देते हैं वो। ऑनलाइन सामान को खरीदो तो शिपिंग डिटेल्स आती है ना, शिप का मतलब ये तो ना जहाज से आता है, शिपिंग डिटेल्स आता है ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, है ना। तो यहाँ पे बिल्ड शिफ्ट, बिल्ड किसी और को किया, शिफ्ट किसी और को किया, मतलब भेजा किसी और को। ठीक है, either by way of transfer of documents of title of goods or otherwise, मतलब हो सकता है कि इसमें जो सामान बेचा वो टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर कर दिया, मतलब बिल काट दिया, या कैसे भी ट्रांसफर कर दिया, उसका मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। It shall be deemed that the said third person has received the goods। पहले लिखा कि हम मान लेंगे कि पंजाब वाले को गुड्स मिल गए, ऐसे तो पंजाब वाले को मिले नहीं, मिले किसको? झारखंड वाले को। बट पंजाब वाले के कहने पे किसी और को गुड्स मिल गए, तो हम मान लेंगे कि पंजाब वाले गुड्स मिल गए। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल। मेरा शर्ट बनाने का मैन्युफैक्चरिंग का काम है। ठीक है, मैं कपड़ा लेता हूँ, कपड़ा सूरत में सस्ता मिलता है, मैंने सूरत सूरत काम पे ना, तो सूरत से कपड़ा मंगवाया। अब मुझे पता है कि यहाँ पर जो कारीगर बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि अहमदाबाद में कुछ कारीगर हैं, फैक्ट्रीज हैं जहाँ की मशीन ओरिएंटेड पूरा सिलाई लाई हो जाती है, तो वहाँ बहुत सस्ता है शर्ट बनाना। तो मैं मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर रहा हूँ, पर एक प्रोसेस जो शर्ट बनाने का एक प्रोसेस है वो मैं अहमदाबाद में करा लेता हूँ, और फिर वहां से यहाँ ला के शर्ट को पैकिंग करके बटन बटन लगा के बेच देता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो प्रोसेस मेरा? बिजनेस
तो अब मैं सूरत से पहले जबलपुर बुलवाऊं, जो थान होती है कपड़े की, वो बुलवाऊं, फिर वापस अहमदाबाद भेजू शर्ट का साइज का कटने, फिर यहाँ बुलवाऊं, उसमें बटन लगाऊं, पैकेट करूं और बेचूं, बहुत महंगा हो जाएगा, कंपटीशन में बने रहेंगे। इसलिए मुझे हर संभव कोशिश करना है कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल कम से कम हो। तो मैं क्या करता हूँ, सूरत से डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि भाई अहमदाबाद भिजवा दे, वहां वो काट के कपड़ा बना के शर्ट बना के मुझे भेज देगा, मैं फिनिशिंग करके पैकेजिंग करके भेज दूंगा। ठीक है, तो सूरत वाले में मेरे डायरेक्शन थर्ड पर्सन की डायरेक्शन में अहमदाबाद को भिजवाए, तो जब अहमदाबाद वाले को मिल जाएंगे गुड्स, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि मुझे गुड्स मिल, यही चीज मैं लिंक करूंगा सेक्शन 16 से, जब 16 पढ़ेंगे ना तब यही चीज आएगा, सेम चीज। तो फिर से दोबारा नहीं समझाऊंगा, इसलिए एक बार समझ लो, अभी सेक्शन 16 का रिपोर्ट टेक्स्ट पढ़ेंगे तो फिर से आएगा ये पूरी चीज। ठीक है, अभी तक तो यहाँ बिल्ड टू शिप टू मॉडल ही समझा रहे थे, अब लास्ट लाइन में अपने काम की बात की है, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ बिल्ड टू शिप टू मॉडल। Place of supply shall be the principal place of business of such person. Now, who is this such person? पंजाब वाला या झारखंड वाला? थर्ड पर्सन पंजाब, वेरी गुड। तो लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन से कंफ्यूजन होता है, थर्ड ये है कि ये है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिखवाता हूं, बिल टू पार्टी। लोकेशन ऑफ बिल टू पार्टी, बिल टू पार्टी मतलब जिसको बिल किया आपने, बिल किसको किया, मोहन ऑफ पंजाब, तो बिल टू पार्टी की लोकेशन जो होगी वो लोकेशन हो जाएगा प्लेस ऑफ। अगेन वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सप्लाई नंबर वन, सप्लाई नंबर टू तो नॉर्मल प्रोविजंस में कवर हो गई, उसके लिए फिर सप्लाई झारखंड क्या। तो यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ जो बात हो रही है वो सिर्फ सप्लाई नंबर वन के लिए हो रही है, सप्लाई नंबर टू के लिए नहीं हो रही है। ये सबको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट किया जाएगा आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन का। देखो अगर मैं ये बोलता हूँ ए सेल्स गो टू बी, बी सेल्स गो टू सी, तो इजी है, ठीक है। पर मैं अगर उल्टा बोलने लगा, क्वेश्चन कैसा आता है इसका, बी जो है गिव्स अ परचेज ऑर्डर टू ए फॉर सप्लाई ऑफ दीस गुड्स व्हिच ही हैज टू सप्लाई टू सी। ठीक है, तब कंफ्यूजन होता है कि पहले आपको बी से चालू हुआ सेंटेंस, तो आपको लगता है बी फर्स्ट पर्सन है, पर बी ने परचेज ऑर्डर किया है ए को, मतलब सप्लाई ऑफ करेंट गुड्स, तो आपको इस तरह सोचना है, परचेज का ऑर्डर किया है, सेल्स का ऑर्डर किया है। परचेज ऑर्डर तो होता है खरीदने के लिए, परचेज ऑर्डर दिया जाता है, बेचने के लिए सेल्स ऑर्डर दिया जाता है। तो अगर मेरे पास पहले ऐसा करता है, सी अप्रोचेस बी टू परचेज 10,000 क्वांटिटी ऑफ गुड्स which B does not have, तो B places order on A, ठीक है, उल्टा चल रहा है, सी ने ऑर्डर प्लेस किया बी को, बी ने ऑर्डर प्लेस किया ए को, लेकिन कुछ क्या होता है, ए से सी होता है, ए नीचे का बी को, बी नीचे का सी को, लेकिन गुड आएगी ए से सी, सी। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के उसमें फ्लो चार्ट बना के तब आप कोई आंसर टिक करना, ठीक है, क्लियर है। अब दो पॉइंट और है इसमें,
सी पॉइंट हो गया डी पॉइंट। हाँ ये वाला राधे मोहन श्याम वाला। मिस्टर राधे सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मिस्टर राधे ऑफ कोलकाता सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मोहन ऑफ पंजाब मिस्टर मोहन ऑफ पंजाब sold the same goods to Mr. Shyam of Jharkhand and instructed Mr. Radhe of Kolkata to deliver the goods directly to Mr. Shyam of Jharkhand. In the given case, there are two supplies involved. Supply 1 Radhe, Kolkata, Mohan, Punjab, Mohan, Punjab, Shyam, Jharkhand. US shall be Punjab, that is location of third person as per section 12, 1 or 10, 1B, 10, 1B of IGST. हो सकता है बिल्टू शिफ्टू का क्वेश्चन हो और सप्लाई नंबर 2 के बारे में आपको पूछा जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हेलो।
क्लियर। अरे आगे चलो। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, where the goods are assembled or installed at site। ये अलग से कुछ ऐसे कौन से गुड्स है जिसको इंस्टॉलेशन असेंबली की जरूरत है। हाँ तो बेसिकली यहाँ पे प्लांट एंड मशीन जैसे टेलीकॉम टेलीकम्युनिकेशन टावर्स हो गए, एक हो नहीं सकता तो पार्ट पार्ट उसको ट्रांसपोर्ट करके जगह ला के उसको असेंबल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो भी चीजें हैं जहां पे असेंबली और इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व है, वहां पे जिस लोकेशन पे वो असेंबल या इंस्टॉल किए जा रहे हैं तो वो लोकेशन हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। और तो ये पहले वाले पॉइंट में कवर हो जाता सप्लाई वाज, बट इसको अलग से बता दूंगा क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट इन पार्ट्स होता है। तो दो टर्म यूज होते हैं, एक एसकेडी और एक सीकेडी। ठीक है, दो टर्म्स यूज होते हैं। एक टर्म मैंने बताई आपको एसकेडी और दूसरी टर्म बताई सीकेडी। एसकेडी का मतलब क्या होता है? एसकेडी का मतलब होता है सेमी नॉकडाउन। एसकेडी का मतलब होता है सेमी नॉकडाउन और सीकेडी का मतलब होता है कंप्लीट नॉकडाउन। ठीक है, बहुत इजी समझना। पेन सबने लिखा है, ये जब आता है कोई भी कैसे आता है, पासपोर्ट टेस्ट होता है या घर पे हम लाते हो टेस्ट लाते हैं, ऐसी बात होता है। और जैसा कितने पार्ट्स होता है ये हमें मालूम नहीं है। प्लेट्स का अलग सेट रहता है, फैन मोटर और बाकी जितने भी चीजें हैं उनका अलग सेट रहता है। दो डिब्बे में आता है, तो घर पे असेंबल हो करते हैं वो, प्लेट्स को फैन में लगाते हैं, को लगाते हैं, है ना। तो दिस इज सेमी नॉकडाउन स्टेज। सेमी नॉकडाउन दो पार्ट में। क्या उसको फर्दर और पार्ट में ब्रेक किया जा सकता था क्या? हाँ, पेन को भी खोल सकते थे ना, पेन के अंदर बाइंडिंग अलग है, उसके ऊपर नीचे की कवर अलग है, पेयरिंग अलग है, पेन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उसको और खोला जा सकता था। एसी है, दो पार्ट में आते हैं, आउटर इनर अलग, फिर इज कैन लॉकडाउन स्टेज में आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। समझ रहे हो? व्हाट इज कंप्लीटली लॉकडाउन? कंप्लीटली लॉकडाउन मतलब हर अर्जा पुर्जा अलग अलग कर, सिर्फ बड़े बड़े बैग्स है तो वो देखोगे आप तो हर पूरा खोल देते हैं, खोल के ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर घर पे आके वो असेंबल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टावर का होता है, दिस कंप्लीटली नॉकडाउन, सारे पार्ट अलग अलग करके फिर आके असेंबल करेंगे। क्लियर है? कंप्यूटर रहता है सेमी नॉकडाउन, प्रिंट सीपीयू अलग, मॉनिटर अलग, कीबोर्ड माउस अलग पैक करके बिल्कुल। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीपीयू को फर्दर खोला नहीं जा सकता या मॉनिटर को फर्दर खोला नहीं जा सकता, बट दैट इज सेमी नॉकडाउन। समझ में आ रहा है? तो ये जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी बता दी और बोला कि भैया अगर आप असेंबल और
अगर आपके गुड्स में इंस्टॉलेशन या सैंपलिंग की जरूरत है तो यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाएगा, असेंबली where the goods assembled or installation at site। तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ साइट। एक चीज और बची, where the goods are supplied on board a conveyance, goods are supplied on board, ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड का मतलब क्या होता है, ऑन बोर्ड मतलब जैसे मैंने बताया हवा में आपको गुड्स दिए गए, हवा में, पैराशूट में नहीं, हवाई जहाज में जब थे आप तब आपको गुड्स दिए गए कुछ कंज्यूम करने के लिए, है ना। हवा में आप बहुत सारी चीजें खरीद भी सकते हो, ठीक है, उनके पास मेन्यू रहता है। अगर आपको सूटकेस खरीदना है तो हवा में ही आप ऑर्डर करके वहां एयर होस्टेस से खरीद सकते हो सूटकेस। ऐसी बहुत सारी चीजें आप हवा में ही खरीद सकते हो, ठीक है। तो कोई भी गुड्स अगर सप्लाइड हो रहे हैं ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, मतलब कन्वेंस में, हवा में, हवाई जहाज में, ट्रेन में, ट्रेन भी तो मल्टीपल स्टेट्स में चलती है ना, बस में, टैक्सी में, कहीं पे भी कोई भी कन्वेंस, कन्वेंस मतलब जिससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग अ वेसल, एयरक्राफ्ट, शिप में, ट्रेन, मोटर व्हीकल, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन एट विच such goods are taken on board, location where such goods are taken on board। ठीक है, मैं दो तीन एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बताना है जैसे कि क्या हुआ हो सकता है। मैंने फ्लाइट ली है बेंगलोर से दिल्ली वाया मुंबई, मैंने फ्लाइट ली है बेंगलोर से दिल्ली वाया मुंबई, ठीक है, मुंबई में एक स्टॉप है उसका, फिर दिल्ली पहुंचा, ठीक है। अब मुंबई से दिल्ली वाले लेग में से दिल्ली एक बार फ्लाइट को भूख लगी, मैंने ऑर्डर किया खाने के लिए, और तो उसने वो गर्म पानी का ऑर्डर करता है तो क्या मुझे पहले का ऑप्शन कर दिया, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मालूम जाएगी, और इसमें एक चीज और बता दे रहा हूँ कि जो उपमा में वो बेंगलोर में रहता है, ठीक है, मैं भी बेंगलोर से चढ़ा, उपमा भी बेंगलोर से चढ़ा, बट मैंने कंज्यूम कहाँ किया, मुंबई से दिल्ली चढ़ा। व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इसका, क्वेश्चन आपने आया किया, क्वेश्चन लगाओ। मैं बेंगलोर से दिल्ली चला रहा हूँ वाया मुंबई, बेंगलोर साउथ में पड़ता है, दिल्ली नॉर्थ में पड़ता है, बेंगलोर से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, मुंबई से जाते वक्त आया वहाँ, और मैं रोड चलेगा क्या किया, और मिल गया लोकेशन हो सकता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बेंगलोर, वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, गुड्स कहाँ खड़े, बेंगलोर, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, समझ रहे हो। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा केस, मैं बेंगलोर से दिल्ली जा रहा था, बेंगलोर से मुंबई वाया मुंबई, बेंगलोर से दिल्ली वाया मुंबई, मैं चढ़ा बेंगलोर से, उपमा चढ़ा मुंबई से, और मैंने खाया उपमा मुंबई से दिल्ली के बीच में, और फिर सप्लाई क्या होगा, मुंबई जहां उपमा चढ़ा, मेरा चढ़ना इररिलेवेंट है, किसका चढ़ना रिलेवेंट है यार, उपमा कहाँ चढ़ा, उपमा चढ़ा
मुंबई। Their goods are delivered on जो सर्विस पड़ी। ठीक है, तो ये हो रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू फाइंड आउट कि अगर मुंबई सपोज बेंगलोर से चढ़े तो बेंगलोर में मैं भी चढ़ा, बेंगलोर में मुंबई चढ़ा। कुछ लोगों ने बेंगलोर से मुंबई जाते वक्त खा लिया, कुछ लोगों ने मुंबई से दिल्ली जाते वक्त खा लिया, कुछ लोगों ने दिल्ली से आते वक्त खा लिया। उल्टा फ्लाइट वापस भी आती है ना। तो अब कैसे बताएंगे कौन कब खा रहा है, कैसे ट्रैक करेंगे कौन पैसेंजर कहाँ से चढ़ा, कहाँ उतरा, कहाँ खाया। लेकिन हम ये ट्रैक कर सकते हैं कब चढ़ा है। जो भी सामान फ्लाइट पे चढ़ता है उसका पूरा डिटेल रिकॉर्ड रहता है, तो हम उस हिसाब से टैक्स लगा सकते हैं इजीली। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हिसाब किताब हमें रखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन नहीं होता, but it is for ease of government, ease of government, but ease of airlines to follow this. ठीक है, समझ में आ गया? ये बना लो चार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। ये पूरा आपका प्लेस सप्लाई समराइज कर देगा, सिर्फ इसी को पढ़ना है, बाकी पूरा प्रोविजन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नीचे जो एग्जांपल्स दिए, क्वेश्चंस दिए, ये सब कर लेना, फिर अपन सेक्शन 12 कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप गुड्स के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब आप इस चैप्टर के ही पीछे के क्वेश्चंस कर सकते हो, गुड्स के। सर्विसेज के बस छोड़ देना। सेक्शन 10 किसका है? आईजीएसटी एक्ट का है। ठीक है ना? तो फोटो खींचना है तो ग्रुप में डाल देना। देख लिया अगर समझो तो ठीक है, नहीं तो फोटो में देख लेते हैं। फिर जब खुद बनाओगे चार्ट तो याद रहेगा, फोटोग्राफिक मेमोरी दिमाग की काम करेगी। ठीक है, बने बनाए चार्ट को रटोगे तो दिक्कत है। ठीक है।